ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणिः मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। हाँ, श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर जो अपना यहाँ प्रकरण चला हुआ था वो श्लोक क्रमांक 22 का यहाँ पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंदर आत्मा को जो ध्यान की जो विधि है वो विधि क्या होनी चाहिए, आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, उसकी यहाँ पे विधि जो है वो संक्षिप्त में आचार्य देव ने श्लोक क्रमांक 22 के अंदर बताई है, जिसका पूर्व में अपन यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे थे, जिसके भीतर अपन ये बोल रहे थे कि जो ध्यान की बात यहाँ आचार्य देव कर रहे हैं वो उत्कृष्ट ध्यान की बात कर रहे हैं, और ऐसा ध्यान करने के लिए अंतरंग और बहिरंग दोनों ही परिग्रहों से रहित होना पड़ता है, और अपने मन को एकाग्र करके इंद्रियों को संयमित करके फिर आत्मा के अंदर ही जो आत्मा है उसको आत्मा के द्वारा ध्याने का यानी उसकी आराधना करने का यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं, जिससे आत्म ध्यान होगा और आत्मा की प्राप्ति होगी, है ना। तो ऐसा ध्यान जो है, ध्यान के अनेक प्रकार बनते हैं, अनेक विधियाँ बताई हुई हैं। तो सभी साधक की विधियाँ एक जैसे नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जैसे अपन ने पूर्व में जाना था कि अनेक ग्रंथों के माध्यम से कि भाई ये जो ध्यान जो बता रहे हैं वो कैसा ध्यान है, तो उत्कृष्ट रूप ध्यान है ये। तो ऐसा ध्यान मुनिराजों के जीवन के भीतर घटित होता है, श्रावकों के भीतर नहीं घटित होता, ऐसा अपन ने पूर्व में जाना था, है ना। तो इससे प्रश्न क्या उठता है, फिर जो श्रावक ध्यान करते हैं उसमें ध्यान होता है क्या। फिर अपन ने बात की थी कि भाई जो गाइडेड मेडिटेशन वगैरह आजकल जो चल रहे हैं उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे ध्यान होता है कि नहीं होता है ना। तो इसकी भी अपन ने चर्चा की हुई थी। तो इसके अंतर्गत क्या जानना है, वो सारे तात्कालिक उपाय हैं, है ना। किसी न किसी प्रकार से अभ्यास करने के वे मात्र तात्कालिक उपाय हैं, और कारण में कार्य का उच्चार करके उनको भी ध्यान कहा जाता है। अभी ध्यान के बिना वैसा देखा जाए तो कोई रहता नहीं है, मिथ्या दृष्टि को भी ध्यान होता है, ध्यान सबको होता है, ध्यान के बिना कोई रहता नहीं है। और ये जो ध्यान नाम की जो अवस्था है वो मन के साथ रहती है, मन जिनका नहीं रहता है वो ध्यान नहीं कर सकते, है ना। जो मन रहित सज्ञ जीव होते हैं वे ध्यानस्थ नहीं हो सकते भाई। तो यहाँ ध्यानस्थ होने की बात कर रहे हैं इस श्लोक के भीतर। ध्यान अनेक प्रकार के कहे हुए हैं,
तो यहाँ कैसा ध्यान है भाई? ध्यानस्थ होके चित्त को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करते, संयम को स्वीकार करके, इंद्रियों के ऊपर वश करके फिर जो ध्यान करने की जो स्थिति है, ध्यान की जो पद्धति है, उसकी बात यहाँ हो रही है। क्योंकि इससे प्रश्न क्या निकलेगा, फिर दुनिया में इतने भर के ध्यान कराते हैं, वो ध्यान नहीं है क्या? ये सामान्य प्रश्न सबको होगा। या फिर जो चतुर्थ गुणस्थान में ध्यान होता है, पंचम गुणस्थान में ध्यान होता है, हरिका माता ध्यान करती है, भाई श्रावक शुल्लक ध्यान करते हैं, देशमुखी श्रावक ध्यान करते हैं, वो क्या ध्यान नहीं है क्या? तो वो भी किसी अपेक्षा से ध्यान है, लेकिन इस जाति का उत्कृष्ट ध्यान नहीं है, क्योंकि उसमें तन्मयता जो रहती है, एकाग्रपना जो रहता है, तन्मयता जो रहती है, वो इस जाति की नहीं रहती है, जैसा यहाँ पे बताया हुआ है। फर्क उसका है, क्योंकि ज्ञानार्णव जो ग्रंथ है वो शिवचंद्र आचार्य देव का लिखा हुआ, उसके भीतर उन्होंने क्या कहा हुआ है भाई? उसके भीतर जब तक परिग्रह से रहित नहीं हो सकते तब तक तुम ध्यान के पात्र नहीं हो, ऐसा कहा। तो बहुत बड़ी चीज़ कह दी वहाँ पे। तो उत्कृष्ट ध्यान की अपेक्षा से, मतलब मुनि रूप ध्यान की अपेक्षा से बात कही है, और उसको सच्चा ध्यान स्वीकार किया हुआ है। तो अब के काल में ध्यान दूसरे जीवों को नहीं होता है क्या? होता है ध्यान, धर्म ध्यान होता है। अभी शुक्ल ध्यान का अभाव है, तो शुक्ल ध्यान में कोई जीव स्थित नहीं रह सकता, मतलब कोई मुनिराज नहीं रह सकते। दूसरे जीवों की यहाँ बात नहीं है। शुक्ल ध्यान जब आता है, शुक्ल ध्यान तो के अधिकारी तो मात्र मुनिराज ही होते हैं, लेकिन इस काल के भीतर ऐसा उत्कृष्ट ध्यान मुनियों को भी नहीं होता है। तो मुनियों को आजकल कौन सा ध्यान होगा? जो मुनि व्यवस्थित रूप से सब क्रिया कर रहे हैं और ध्यान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ध्यानावस्था में थोड़े समय रहते हैं, तो वो सारा धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान नहीं है, वो सारा धर्म ध्यान। अभी ऐसे धर्म ध्यान के भी काफ़ी भेद बन जाते हैं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में करने वाला ध्यान, पंचम में होने वाला ध्यान, छठ में होने, सब ध्यान अलग अलग हैं। ऐसे मतलब धीरे से नीचे से लेके जघन्य रूप से, मध्यम रूप से, उत्कृष्ट रूप से, ऐसे ही तरतमता रूप से धर्म ध्यान में भी अंतर पाया जाता है। तो कोई ऐसा माने कि भाई इस काल में धर्म ध्यान होता ही नहीं है, ध्यान होता ही नहीं है, तो आचार्य कुंद देव ने मोक्ष बाहुल ग्रंथ के भीतर कहा हुआ है कि जो व्यक्ति पंचम काल के भीतर, दुष्मा काल के भीतर ये मानता है कि ध्यान नहीं होता, वो अज्ञानी जीव कहा उसको, वो जीव अज्ञानी है ना? यानी क्या? मिथ्यात्वी है। क्यों? क्योंकि भाई ध्यान की प्रक्रिया बिल्कुल घटित होती है। पंचम काल में भी ध्यान है, पंचम काल में भी कर्म निजरा ध्यान के माध्यम से मुनि करते हैं, श्रावक लोग भी करते हैं, तो ध्यान तो होता है। तो ऐसा नहीं मानना कि ध्यान नहीं है, ध्यान तो बिल्कुल है, लेकिन भाई किस जाति का ध्यान है, किस जाति की प्रक्रिया बता रहे हैं, उसमें भी सब जो है अनेक प्रकार के भेद पाए जाते हैं। अब यहाँ चूंकि क्या कहा, मन के साथ ध्यान की जो क्रिया जो है वो मन के साथ जुड़ी हुई है। जिनका मन नहीं है उनको ध्यान नहीं है। तो सारे तिर्यंच जीव जो हैं उनको ध्यान नहीं होता, मतलब ध्यान रूप अवस्था का ध्यान। अब कई तिर्यंच पूर्व पुराणों के भीतर वगैरह अपन देखते हैं, कई उन्होंने व्रत वगैरह स्वीकार कर लिए, है ना? जैसे महावीर भगवान का जीव था, सिंह के पर्याय में था, तो वो सामान्य धर्म ध्यान ही हो सकता है वो, लेकिन ध्यानावस्था रूप जो धर्म ध्यान यहाँ कर रहे हैं, ऐसा ध्यान उसको नहीं होगा, पंचेंद्रिय शक्ति होकर भी, मन होकर भी। यानी ये ध्यान की विशेष अवस्था जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं, जो श्लोक क्रमांक 22 के भीतर जो कहा हुआ है ध्यान, ऐसा ध्यान। तो निचली अवस्था में ध्यान नहीं होता है क्या? नहीं होता है ध्यान, धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान जो है यथार्थ रूप से धर्म की शुरुआत जो चतुर्थ गुणस्थान से होती है, तब से लेके चतुर्थ में धर्म ध्यान होता है, पंचम में धर्म ध्यान होता है, छठे गुणस्थान में रहने वाले मुनियों के धर्म ध्यान होता है, ये सब धर्म ध्यान होता है। तो ये कौन से धर्म, ये कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं? ये ध्यानावस्था रूप, यानी प्रतिमा योग रूप, ध्यानावस्था योग रूप धारण करके जो ध्यान होता है, उस ध्यान की यहाँ बात हो रही है। तो ऐसा ध्यान श्रावक नहीं कर सकता। श्रावक का ध्यान अलग होता है, वो भी करता है ध्यान। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यह जो आत्मा है,
मतलब तत्वानुशासन ग्रंथ के भीतर क्या एक यहाँ पे टीकाकार महोदय ने तत्वानुशासन ग्रंथ का यहाँ पे एक श्लोक उद्धृत किया हुआ है। क्या करो भाई कि स्वपरद्यप्नि रूपत्वात् न तस्य कारणंतरम। ये जो आत्मा है वो कैसी है, तो कहते हैं स्वपर ज्ञान प्रकाशी, यानी स्व को भी जानने वाला है, पर कोई जानने वाला है, ऐसा आत्मा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं वह आत्मा स्वपर प्रतिभास रूप है, स्व को और पर को इन दोनों को जानने वाला है। वो स्वयं को जानता है, पर को भी जानता है, दोनों को जानने में उसकी कैपेसिटी है। उससे उसमें भिन्न अन्य करणों की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या, मतलब ध्यान के आलंबन स्वरूप में और कुछ लाओ और कुछ करो, ऐसा करने की आवश्यकता उसको नहीं है। अपने ही माध्यम से अपने को ही प्राप्त हो जाता है। हाँ, लेकिन श्रुत ध्यान लगेगा। ध्यान किसका करोगे तुम? अगर आगम का स्वरूप ही पता नहीं है, अपना स्वरूप ही पता नहीं है, तो ध्यान किसका होगा? ध्यान में करोगे क्या? खाली बैठने का नाम ध्यान नहीं है। ऐसा बैठ के ऐसा ध्यान नहीं है। तो ध्यान के आलंबन के लिए श्रुत ज्ञान आवश्यक है। श्रुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो इसीलिए दूसरे और एक के श्लोक में यहाँ एक टीकाकार ने क्या कहा हुआ है कि जो श्रुत ज्ञान का आलंबन नहीं लेता वह आत्म स्वभाव के विषय में बिगड़ जाता है, ऐसा कहा। जो शुद्ध ज्ञान का आलंबन नहीं लेता, मतलब क्या, आगम का आलंबन जो नहीं लेता, अक्सर वो ध्यान करने में सफल नहीं होता है। तो ध्यान करने कराने में महत्वपूर्ण भूमिका सहयोगी स्वरूप चीज क्या है? तो आगम का ज्ञान है। और आगम के ज्ञान में आत्मा का ज्ञान मिलता है। आत्मा का स्वरूप जो है, जो बताया हुआ, कहाँ मिलता है अपने को? आगम के भीतर मिलता है ना। और उसी का आलंबन पाकर, उसी को समझकर कि आत्मा का स्वरूप आगम के भीतर क्या आया है, उसको स्वरूप को लेकर फिर आत्मा के बारे में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा ध्यान होता है। इसीलिए यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कि उसको, यानी आत्मा को श्रुत ज्ञान के द्वारा जानकर, बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। श्रुत ज्ञान के द्वारा जानकर मतलब क्या? आगम को पढ़कर, आगम में जो आत्मा का स्वरूप दिया हुआ है उसको समझ के, भली भांति रूप से उसको समझकर, उसको ज्ञान करके फिर पीछे संवेदन में अनुभव करे, यानी स्वसंवेदन करे, उस आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करें। इस माध्यम से, जो माध्यम बताया जा रहा है ऐसे इसमें। और कहा कि जो श्रुत ज्ञान का आलंबन नहीं लेता, यानी आगम का अभ्यासी जो नहीं है, तो कहते हैं वह आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। ध्यान किसका करेगा भाई? स्वरूप ही नहीं पता है तो ध्यान किसका करोगे? तो इसीलिए ध्यान के क्षेत्र में आगम ज्ञान जो है, श्रुत ज्ञान जो है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी के आलंबन से श्रेणी का आरोहण होता है ना। तो ये मन जो है, तो मन के माध्यम से ये सब पॉसिबल है। तो क्या कह रहे हैं? इसको अन्य दूसरे उपकरणों की आवश्यकता नहीं है आत्मा को। इसीलिए चिंता को छोड़कर स्वसंवेदन द्वारा ही उसे जानो, जो कि खुद में ही स्थित है। आत्मा कोई बहिरंग वस्तु नहीं है, स्व द्रव्य में, स्व क्षेत्र में, स्व काल में ही स्थित है ना। जो अपने दूसरे नंबर का श्लोक पढ़ा हुआ था इस ग्रंथ के भीतर, आत्मा पादान योगेन दृशदः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वाप्ति प्राप्ता आत्मनो व्याप्तता मता। मतलब क्या कि आत्मा की प्राप्ति कब होती है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, इन सब की प्राप्ति होने पर, यानी सब कुछ अपने अंदर में विद्यमान है। तो यहाँ पे कह रहे हैं उस स्वसंवित्ति ज्ञान के द्वारा खुद को जानो, जो खुद में ही स्थित है। कारण कि परमार्थ से सभी पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित हैं, पर स्वरूप में स्थित नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि इस प्रकार के ध्यान के माध्यम से आत्मा का स्वसंवेदन किया जा सकता है, उत्कृष्ट ध्यान की अवस्था को हम पा सकते हैं। तो इसके लिए क्या जहाँ कहीं अथवा आत्मा में श्रुत ज्ञान के सहारे से भावना युक्त हुए मन में इंद्रियों को रोककर आत्मा की भावना कर उसी में एकाग्रता प्राप्त करो। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जहाँ कहीं अथवा आत्मा में ही श्रुत ज्ञान के सहारे से भावना युक्त हुए मन के द्वारा, भावना युक्त हुए मतलब सिर्फ बैठ के भावना नहीं भानी, भावना युक्त का अर्थ है उसका अभ्यास करना। चरणानुयोग के भीतर जब भावना शब्द आएगा, भावना का अर्थ सिर्फ भावना भाना नहीं है, भावना का अर्थ है वहाँ उसका बारंबार अभ्यास करना। तो इस प्रकार योगी जब बारंबार अभ्यास करते हैं आत्मा का श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर, तब उन्हें आत्मसंवित्ति ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान जो है वो 5 प्रकार का है। ज्ञान आप सभी को पता है ना, ज्ञान 5 प्रकार का है ना? मति, श्रोत, अवधि, मन पर्या, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान तो क्या है? उत्कृष्ट ज्ञान है। केवल ज्ञान जब होता है तो वो ध्यान में नहीं होता, ध्यान खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा? केवल ज्ञान होने के बाद ध्यान नहीं रहता, ध्यान समाप्त हो जाता है। ध्यान का फल केवल ज्ञान बताया। आई बात समझ में? आप ध्यान क्यों करते हो? कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में भी ध्यान नहीं होता, ध्यान समाप्त हो जाता है, ध्यान की दशा। याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आपको लगेगा भगवान हमेशा ध्यान करते हैं। भगवान ध्यान नहीं करते। सिद्ध परमेष्टि, अरिहंत परमेष्टि ध्यानातीत अवस्था को प्राप्त होते हैं, ऐसा आगम में कहा हुआ है। यानी सहज शुद्ध स्वभाव उनका प्रकट हो गया है, इसलिए उनको ध्यान की आवश्यकता नहीं है। अब बचे कौन से 4 ज्ञान? 4 ज्ञान बचे। अब उसके भीतर जो अवधि ज्ञान है, मनःपर्य ज्ञान है, उसको विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान कहा हुआ है। कैसा ज्ञान कहा? विकल्प प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष तो है, आत्मा से तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन संपूर्ण पदार्थों को जान नहीं पा रहा है, इसीलिए विकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है। अच्छा, अब इसमें मन की जरूरत है क्या? अवधि ज्ञान में और मनःपर्य ज्ञान में मन की जरूरत होती है क्या? हाँ, नक्की नहीं होती। नहीं होती, बराबर है, सही बोला आपने। क्योंकि ये ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है, तो इसलिए मन का आलंबन नहीं है वहां पे। तो मन का आलंबन नहीं है, इसलिए इस ध्यान में अवधि ज्ञान का कोई रोल नहीं है, मनःपर्य ज्ञान का कोई रोल नहीं है। तो रोल किसका है? अभी अब मात्र 2 ज्ञान बचे, 2 ज्ञान बचे ना अभी। कौन से ज्ञान? मति और श्रुत। तो सारा जो ध्यान का खेल है, सारे जो ध्यान की विधि है, सारा जो ध्यान बताया हुआ है, वो मति और श्रुत के आधार से ही चलता है, ऐसा जानना। और वहां पे बता दिया क्या कि श्रुत को पहले, श्रुत के माध्यम से पहले आत्मा का परिचय पाओ। यानी क्या करो? आगम पढ़ो, जो अपन कर रहे हैं। बिना आगम पढ़े तुम ध्यान को नहीं बैठ सकते। हमको पता ही नहीं वस्तु व्यवस्था क्या है, तो ध्यान किसका करेंगे? तो उसमें फिर कहा कि ये श्रुत ज्ञान जो है, ये श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर आत्मा का परिचय पाओ। फिर ऐसे द्रव्य श्रुत के द्वारा अपने भाव श्रुत की उत्पत्ति होती है, और उसको मति ज्ञान का सहारा लेकर फिर मति ज्ञान आया। और फिर मति ज्ञान से जो है क्या, अभी इंद्रियों का विषय जो है इसमें गौण हो गया, क्योंकि मति ज्ञान में 5 इंद्रिय भी आते हैं।
अब 5 इंद्रियों के यहाँ ग्रहण नहीं करना है, मात्र मन को रखना है, क्योंकि 5 इंद्रियां गौण हो गई यहाँ पे। इसलिए क्या कहा आचार्य देव ने, संयम करण ग्राम मेकग्रात्वेन चेतसः, अपने चित्त को एकाग्र करो, अपने मन को एकाग्र करो ध्यान के लिए। यानी मति ज्ञान जो है और श्रुत ज्ञान जो है, यही क्या है, ध्यान का माध्यम है हमारे लिए, सभी मुनिराजों के लिए। जो भी मोक्ष को गए हैं ये सभी मति और श्रुत ज्ञान का अवलंबन लेकर ही मोक्ष गए हैं, उसके बिना बात बनती नहीं है। क्योंकि जैसे अभी पूर्व में अपन ने कहा था, दूसरे को 2 ज्ञानों का यहाँ ध्यान में कोई रोल नहीं है, ध्यान में रोल मात्र इसका है। तो आप सोचो, वो ध्यान हमें आज प्राप्त है, श्रुत ज्ञान आज हमें प्राप्त है, अपन कितने सौभाग्यशाली है, बहुत सौभाग्य है, ये परम सौभाग्य है कि ऐसे पंचम काल के भीतर अपने को यहाँ श्रुत की विधि प्राप्त है, श्रुत ज्ञान अपने पास है, 4 अनुयोगों में बटा हुआ है, उसका आलंबन पाकर हम ध्यान करने का अभ्यास अभी भी कर सकते हैं। और ऐसा जो ध्यान होता है ये श्रुत के आलंबन लेकर फिर क्या, उसके सहारे से भावना युक्त हुए मन के द्वारा। अभी भावना युक्त हुए मतलब बैठ के मात्र भावना नहीं भाना है, ऐसा भावना का अर्थ मत निकालना, यहाँ सब गलती हो जाएगी फिर। श्रुत ज्ञान के सहारे से भावना युक्त हुए मन में, मतलब अभ्यास किए हुए, बारंबार बारंबार जिसने ध्यान का अभ्यास किया हुआ है, ऐसा मन। एक बार में बैठे तो हो जाता है क्या? अपने को पैसा कमाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं बताओ? नहीं। फिर यहाँ तो बहुत ऊंचे पद की बात कर रहे हैं, ध्यान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं श्रुत ज्ञान के सहारे से भावना युक्त हुए मन के द्वारा, यानी जिसने बारंबार बारंबार इसका अभ्यास किया हुआ है, ऐसे मन के द्वारा क्या करें, इंद्रियों को रोककर, इंद्रियों को संयमित करके स्वात्मा की भावना करे और उसी में एकाग्रता को प्राप्त कर चिंता को छोड़कर स्वः संवेदन के द्वारा ही आत्मा का अनुभवन करे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये उत्तम ध्यान की प्रक्रिया साधक की अपेक्षा से मुनियों को बताया हुआ है। और निचली दशा के भीतर जो देशमृति श्रावक होते हैं और चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो जीव होते हैं, उनको भी गौण रूप से ये घटित होता है। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा नहीं मानोगे तो चौथे गुणस्थान में फिर धर्म ध्यान का अभाव मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, धर्म ध्यान की शुरुआत चौथे गुणस्थान से ही कही हुई है ना। और चौथे गुणस्थान वालों को ये भी कहा हुआ है अध्यात्म ग्रंथों में कि वो आत्मा, वो अंतरात्मा कहा हुआ है उसको। बहुत बड़ी चीज है ये अंतरात्मपना होना, है ना। बाद में आएगा इसका विषय, अपन लेते हैं। तो ये सब जो है किसके माध्यम से होगा कि जो अपने अंदर अपने ज्ञान की जो प्रतीति है, जो प्रतीति आएगी, उसके माध्यम से होगा। तो अभी जो निचले अवस्था में है उनको भी ध्यान होता है, ध्यान होता है, सो बात नहीं है। पहले प्रथम गुणस्थान में भी तो ध्यान है, लेकिन वो दुर्ध्यान है। मुख्य रूप से जो ध्यान होता है वहां दुर्ध्यान है, वो है ध्यान, लेकिन जीव को कारणभूत सुख को दिलाने वाला ध्यान नहीं है, जीव को कोई उपलब्धि कराने वाला ध्यान नहीं है। वो कैसा है? दुर्ध्यान है, आर्थ ध्यान रूप और रौद्र ध्यान रूप है। मुख्य रूप से चलने वाले स्वामी वही हैं। फिर जैसे ही ऊपर की दशा में उठते हैं तो वहां पे फिर आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान नहीं होता है, सो बात नहीं है, होता है, वहां पे भी घटित होता है, लेकिन वहां उसकी बहुलता नहीं होती है। जैसी बहुलता नीचे होती है वैसी बहुलता नहीं होती है। तो ये सब प्रकरण जो है ना, ये समझने के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। ध्यान का प्रकरण सीधा नहीं है, क्योंकि अनेक आयामों से, अनेक माध्यमों से, अनेक आचार्यों की वाणी के कथनानुसार इसको सापेक्ष रूप से अपने को समझना है। जैसे रहनसार ग्रंथ के भीतर आचार्य कुंद देव ने कहा है कि ध्यान क्या है?
कि वहां पे उन्होंने कहा कि ज्ञान ही ध्यान है। ज्ञान ही ध्यान है मतलब क्या हुआ? नाणस्य झाणम कहा हुआ उधर रायणसार में। नाणस्य झाणम मतलब क्या? जो ज्ञान है, मतलब कौन सा ज्ञान? श्रुत ज्ञान। तो श्रुत ज्ञान में बारंबार चित्त लगा के जो स्वाध्यायी है जीव, बार बार स्वाध्याय करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं श्रुत का, वो क्या है? वो सारा ध्यान है। कौन सा ध्यान है? अभी ध्यान रूप अवस्था में बैठ के करने वाला ध्यान नहीं, अलग अलग प्रकार के ध्यान कहे ना मैंने। तो ये जो 4 प्रकार के जो धर्म ध्यान बताए हैं, उन 4 प्रकार के धर्म ध्यानों में जो आज्ञा विचय नाम का जो धर्म ध्यान है ना, उस धर्म ध्यान के अंदर वो सब जाता है। ऐसा ध्यान घटित होता है। और ऊपर की अवस्था में घटित होने वाला जो ध्यान होता है, जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं, वो ध्यान कैसा है? उस ध्यान के लिए सामग्री क्या चाहिए? तो देखो, ये द्रव्य संग्रह बहुत बहुत कल्याणकारी ग्रंथ है। अपन ने स्वाध्याय किया है अपन ने पूर्व में, है ना, 2-3 साल पहले अपना स्वाध्याय हुआ है द्रव्य संग्रह का। तो द्रव्य संग्रह की अंतिम से एक पूर्व की छोटी एक गाथा है, 58 गाथा है और 57 नंबर की गाथा है फिर, है ना। तो उसमें कहा आचार्य देव ने कि क्या श्रुत, ज्ञान और व्रत, श्रुत ज्ञान नहीं, श्रुत, व्रत और 3 चीजें बताई वहां पे। एक मिनट। हाँ, तप कहा हुआ है, तवम शब्द आता है, तवम, तवम वदवम श्रुतम, सुदम तवम वतवम, ये 3 यानी ध्यान के साधन वहां क्या बताए? जो तप से युक्त हैं, जो व्रतों से युक्त हैं और जो ज्ञान से युक्त हैं, श्रुत ज्ञान से युक्त हैं। ऐसे क्या कहा? ध्यान रूपी रथ की धुरंधरा को संभालने वाले होते हैं। ध्यान रूपी रथ की धुरंधरा को संभालने वाले कहा। मतलब क्या? इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्कृष्ट ध्यान की प्राप्ति के लिए इनका संयोग होना आवश्यक है। यानी उत्तम साधक की अवस्था के भीतर भाई व्रतों को अंगीकार किए बिना ऐसा उत्कृष्ट ध्यान उत्पन्न नहीं होगा, तप के बिना नहीं होगा, श्रुत के बिना नहीं होगा। तो ये सारा कहाँ घटित होता है? तो ये सारा जो है संयम का अंगीकार करने पर घटित होता है। यानी मुनि अवस्था के भीतर ये सब घटित होता है, ऐसा ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान। और ऐसे ध्यान की धुरंधरा पालने में वो लोग माहिर हैं जिनके पास ये 3 हैं। मतलब क्या है? ध्यान के सब भेद समझना आवश्यक है ना, इसीलिए बता रहे हैं ये सब। क्योंकि वहां जो ध्यान कहा हुआ है, ऐसा उत्कृष्ट ध्यान कई साधकों को होता है, वो कैटेगरी अलग है। उसके नीचे वाले रहने वाले लोग हैं, वही उनकी कैटेगरी अलग है। उसके नीचे वाले के लोगों की कैटेगरी अलग है। वहां ध्यान नहीं होता सो बात नहीं है, लेकिन वहां ध्यान की जो तन्मयता होती है, ध्यान की जो लीनता होती है, तन्मयता जो होती है, उसमें फर्क आता है। भाई मुनियों जैसा ध्यान अगर श्रावक करने बैठ गया तो मुनि बनने की क्या आवश्यकता है उसको बताओ। सिंपल। अगर दोनों के ध्यान की क्वालिटी में अगर कोई फर्क अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे बताओ मुनि बनने की आवश्यकता ही क्या है? घर बैठे बैठे मोक्ष कर लो ना, फिर घर बैठे बैठे मोक्ष जाओ, बात है ना। तो ये त्याग जो है, यानी व्रतों को अंगीकार करना है, तो ये महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे सारे जहाँ घटित होंगे वहीं पे ध्यान की प्राप्ति कही हुई है।
और इस प्रकार से निचली अवस्था के भीतर तन्मयता की अपेक्षा से फिर भेद पाया जाता है। वहाँ भी धर्म ध्यान घटित होता है, लेकिन वो जघन्य रूप होगा, ऊपर होगा उत्कृष्ट रूप होगा। ये उत्कृष्ट रूप धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं। बीच में होगा तो मध्यम रूप से होगा, धर्म ध्यान घटित होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आचार्य देव ने समाधि तंत्र ग्रंथ का यहाँ पे और एक श्लोक उद्धृत किया हुआ है टीकाकार ने, जिसके भीतर ये कहा जा रहा है कि मैं इंद्रियों को विषयों से अपने को हटाकर, देखो अभी समाधि तंत्र जो है ना, वो भी बहुत ही जबरदस्त अध्यात्म रस से भरा हुआ ग्रंथ है। तो उसका अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे पिछले साल प्राप्त हुआ। तो मैं यहाँ पे जिनके पास भी नई ग्रंथ हैं मुझे बताइए, मैं ला वैसे है इंग्लिश में, लेकिन उसका अनुवाद मैंने किया हुआ है ना। बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है वो भी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का, इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ। तो उसके भीतर वे कहते हैं, मैं इंद्रियों के विषयों से अपने को हटाकर अपने में ही स्थित ज्ञान स्वरूप एवं परमानंदमयी आपको अपने ही द्वारा प्राप्त होता हूँ। ये मतलब ये भी जो दशा बताई है ज्ञान की, ये ध्यान की, ये उत्कृष्ट दशा बताई है ध्यान की। तो इस प्रकार से साधक जो है वो क्या करे भाई, वो हमेशा लीन रहे। रत्नकरण श्रापाचार्य जी के भीतर मुनि को क्या कहा हुआ है, जो गुरु की परिभाषा आई हुई है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इन तीनों की परिभाषा आई है कि नहीं रत्नकरण श्रापाचार्य में आई है। तो सच्चे गुरु का क्या लक्षण बताया है? हाँ, निर्ग्रंथता तो है, आप बिल्कुल बात सही है। विषया शाम शातितो निरारंभो परिग्रह, ध्यान ध्यान तपो रक्तस्तपस्वी सह प्रशस्यते। जिन्होंने षटकाय जीवों की विराधना का त्याग किया है, जो संपूर्ण आरंभ से रहित हैं, जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह को त्याग दिया है। और कैसे हैं? मात्र इतना ही नहीं कहा, क्योंकि ये करने के लिए बहिरंग रूप से साधु का भेष स्वीकारने के लिए ये करना सबको पड़ता है, जो अभी ये 3 बातें बता दी। क्या? षटकाय जीवों की विराधना का त्याग करना, निर्ग्रंथता को अंगीकार करना और सब परिग्रह का त्याग करना, ये सबको करना पड़ता है। इतना ही मात्र नहीं बताया, अंत में कहा जो ज्ञान में और ध्यान में लीन हैं वे साधु कहे हुए हैं। क्या? बहुत बड़ी बात है अभी यहाँ पे। उनको सच्चे साधु के रूप में स्वीकारो, अब गुरु के रूप में स्वीकारो। गुरु की परिभाषा बताइए। अब गुरु में कौन आते हैं? तीनों ही आते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु महाराज, तीनों को ही गुरु कहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि मात्र आचार्य ही गुरु हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान ध्यान रक्तस्तपस्वी सह प्रशस्यते। तो इसका मतलब मुनि का मुख्य कर्तव्य क्या बताया है? 2 चीजें करना। एक, अपने मन को श्रुत में लगाना, यानी ज्ञान की उपासना करना, ज्ञान की आराधना करना बार बार। ये एक कर्तव्य बताया, बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य क्या बताया? ध्यान। क्यों बताया भाई? क्योंकि ध्यान से ही कर्म निर्जरा है। मुनि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग वही है, ध्यान है। मतलब इसके अधिकारी कौन है? सच्चे गुरु है ना। तो रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के भीतर भी वही बता दिया जो यहां बात कर रहे हैं। और उस ध्यान की सिद्धि के लिए पहले ज्ञान कहा उन्होंने। अगर ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं हो सकता। अगर ज्ञान नहीं है तो ध्यान नहीं होता। इसीलिए जब गुरु महाराज नवीन शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं, जब आगम के भीतर बताया हुआ है, तो एक होता है दीक्षा काल, कि उसकी योग्यता को देखकर उसको दीक्षा दी जाती है। और पश्चात में शिक्षा काल आता है, और उस शिक्षा काल के अंदर आचार्य महाराज या फिर जो उपाध्याय जो संघ में होते हैं, तो वो शिक्षा काल 12 साल का कहा हुआ है, 12 years।
मतलब क्या कि गुरु के सानिध्य में और उपाध्याय के सानिध्य में रहकर जो नव दीक्षार्थी मुनि हैं वे 12 साल तक श्रुत की ज्ञान की आराधना करें, यानी ग्रंथों को पढ़ें, ग्रंथों को समझें। क्योंकि गुरु के बिना ग्रंथों को समझना नहीं होता है। कोई पढ़ाने वाला अगर नहीं हो तो हम कुछ का कुछ पढ़ के कुछ का कुछ समझ के बोलेंगे कि ऐसा धर्म होता है, ऐसा नहीं होता। तो उनको शिक्षा काल, उसको शिक्षा काल कहते हैं, तो शिक्षा काल 12 साल का कहा हुआ है। मतलब देखो, मतलब सभी कुछ 4 अनुयोगों का व्यवस्थित रीति से अभ्यास करना, उसमें तत्परता पाना, ऐसा ज्ञान पाना किसके लिए है सब? अपने लोगों को बताने के लिए। कोई इतना ज्ञानी हूँ नहीं, उससे धर्मोपदेश वो देते हैं, हमारा सभी का वो कल्याण करते हैं, वो बाय प्रोडक्ट है। उपदेश देना उनका एक कर्तव्य बताया है, इसलिए वो उपदेश देते हैं। क्योंकि वो उपदेश नहीं देंगे तो हमारा कैसे कल्याण होगा। लेकिन ज्ञान कमाने का मुख्य उनका कारण ये है कि वो ध्यान में सहायक बने। तो ज्ञान में और ध्यान में ये रिलेशनशिप है, ये संबंध है, ऐसा सहयोगी स्वरूप बनता है। तो ऐसे ध्यान की बात यहाँ आचार्य देव ने 22वें नंबर के श्लोक के भीतर की हुई है ना। तो इसके पश्चात में जो 23 नंबर का जो श्लोक है, अभी अपना समय यहाँ पे पूरा होते आया है ना, 9 बज रहे हैं, तो यहाँ अपन विराम लेते हैं और फिर 23वें नंबर का जो श्लोक है वो अपन अगले सत्र में करेंगे, है ना। जय हिंद, जय तुशासन, जय हिंद, जय तुशासन। अभी इस संबंध में किसी